हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग ऑफ इंस्टेंटली फेथ। आई होप आपने मेरे लास्ट वाले सारे व्लॉग्स चेक किए होंगे अबाउट माई स्किन ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट माई बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, अबाउट माई वेट गेन जर्नी। तो आज का वीडियो वैसे ही कुछ होने वाला है और मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 3 टिप्स जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो। और सच में ये टिप्स आपको कोई नहीं शेयर करेगा, इसलिए ये पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। और एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, बोलते हैं ना चिट कोड, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। यस, तो चलिए अभी वीडियो को करते हैं शुरुआत। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप भूल जाओगे। और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स को जो जिम जाते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, उनको ये वीडियो याद से शेयर कर दो। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है 3 ऐसी टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अगर आप वेट गेन करना चाहते हो या फिर मसल मास गेन करना चाहते हो तो। और ये टिप्स आपको इतना हेल्प करेगी कि आपका टाइम भी बचाएगी और साथ ही साथ में आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला टिप्स अपना ये है जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किए, और ये सारे 3 टिप्स ना मैंने खुद पे फॉलो किए, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरी भी बॉडी या फिर मेरी भी जो जर्नी रही है वो भी वैसे ही रही है। मैं पहले बहुत ज़्यादा स्किनी थी, ये कुछ फ़ोटोज़ आप मेरे देख सकते हो मैं कितना ज़्यादा स्किनी थी। और फिर मेरी पूरी जर्नी कंप्लीट करने के बाद मैंने टोटल 14 से 15 केजी गेन किया है, जो अभी आप ये फ़ोटोज़ के थ्रू देख सकते हो। तो पहले टिप्स अभी शेयर करती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वेट गेन में सबको इम्पॉर्टेंट लगता है। तो वो है ईट प्रॉपर, ईट स्मार्ट। यस, तो ऐसा नहीं कि वेट गेन में सिर्फ आपको खाना खाते रहना है या फिर जो कोई भी आपको सर्व कर रहा है, जो आपके सामने मिल रहा है आपके प्लेट में है, वो सिर्फ खाते रहना है। नहीं, आपको वेट गेन की जर्नी में एक स्मार्ट माइंडसेट से काम करना है। आपको सोचना है कि हम जो खा रहे हैं क्या वो प्रॉपर है, क्या उसमें कैलोरीज ज़्यादा है, क्या उसमें प्रोटीन कैसा है। ये सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो ऑब्वियस है कि आपको कैलोरी सरप्लस में खानी है। आपका जो भी बीएमआर है उससे 500 प्लस कैलोरीज आपको ज़्यादा खानी है। तो सबसे पहले तो आप ये ट्रैक कर लो कि आपकी कैलोरीज कितनी होने वाली है और उसमें 500 कैलोरीज खुद के तरफ से ऐड कर दो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कैलोरीज पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके लिए आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा खाने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि वाइट राइस हो गया, वाइट राइस या फिर ब्राउन राइस। ओट्स बहुत इंपॉर्टेंट है वेट गेन की जर्नी में। और उसके बाद स्वीट पोटैटोज़ भी अच्छा है अगर आपको एक मतलब वेट गेन की तरफ या फिर साइज़ थोड़ा बढ़ाना है तो स्वीट पोटैटो भी अच्छा है। उसके बाद फैट्स पे आते हैं। फैट्स के लिए मैं 3-4 सोर्सेस बता देती हूँ, जो है पीनट बटर, घी, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि वॉलनट्स, आलमंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और पीनट बटर भी आप ऐड कर सकते हो फॉर फैट्स। एंड प्रोटीन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एग्स है, पनीर है, टोफू है या फिर चिकन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो। और वेजिटेरियन हो तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करो अपने जो वे प्रोटीन है उस पर। आप दिन भर 2 स्कूप ले सकते हो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अभी ये मैंने आपसे शेयर कर दिया कि आपको स्मार्ट तरीके से खाना है। ज़्यादा तो खाना है लेकिन स्मार्ट तरीके से खाना है। जंक फूड अवॉइड करना है आपके डाइट में। उसके बाद लास्ट में मैं एक प्रो टिप बताती हूँ। गेन की जर्नी में ज़्यादा खाना लेकिन एक अच्छा खाना खाना इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट से भरा, या फिर जो आपको कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारी चीज़ें चाहिए। लेकिन कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है कि ये सारी चीज़ें आप दिन भर खाओ, क्योंकि इतना खाएंगे तो हमारा दिन ही निकल जाएगा या फिर कभी कभी डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होगी। आप इन सारी चीज़ों को लिक्विड कैलोरी में कन्वर्ट करके खाओ। कैसे? जैसे आप खा रहे हो अंडे या फिर आप खा रहे हो ओट्स, केले, अन्य सारे ड्राई फ्रूट, जैसे कि आपको खाना है पीनट बटर भी खाना है, ओट्स भी खाना है, ये सारे फैट्स की चीज़ें भी खानी है। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड डाइट में। लिक्विड डाइट मतलब स्मूदीज़ हो गया। जैसे अगर आपको स्मूदी खानी है उसमें आप डाल सकते हो पीनट बटर, ओट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स और बनाना। और इसको फिर आप मिला के 1 ग्लास जो शेक बनाते हो वो आप पी लो। उससे क्या होगा, आपकी सारी कैलोरीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी और लिक्विड फॉर्म में होने के कारण आपका टाइम भी बच जाएगा। आपको हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था हमारे फर्स्ट पॉइंट, ईट मोर बट ईट स्मार्ट। सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, ऑलवेज फोकस ऑन योर ट्रेनिंग एंड ऐड कंपाउंड मूवमेंट। अगर आपको वेट बढ़ाना है ना तो आप अपने पूरे वर्कआउट के रूटीन में रोज़ एक कंपाउंड मूवमेंट ऐड करो। कंपाउंड मूवमेंट इसलिए क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट
सिर्फ एक मसल पे टारगेट नहीं करते, जो मल्टीपल मसल्स पे टारगेट करते हैं वो है कंपाउंड मूवमेंट, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, बारबेल स्क्वाट, बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, रोइंग, पुश एंड पुल मूवमेंट्स, ये सारे कंपाउंड मूवमेंट्स है। इसमें क्या होता है, आप एक साथ बाकी के मसल्स को भी टारगेट कर सकते हो और ये आपको अच्छा मसल मास गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अल्सो जब आप ट्रेनिंग करते हो, आप ट्रेनिंग कैसे करते हो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिम तो हर कोई जाता है या फिर वर्कआउट हर कोई करता है, लेकिन बॉडी हर किसी की नहीं बनती। वो इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग ये एक ऐसा पार्ट है हमारे पूरी वेट गेन जर्नी का जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्लो मूवमेंट करना, जब मूवमेंट करे उसकी तरफ ध्यान देना, जिसको हम कहते हैं मसल माइंड कनेक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है मैं कोई भी एक मूवमेंट कर रही हूँ और हो गया, वो मूवमेंट मेरे मसल ने कवर कर लिया, ऐसा नहीं रहता है। जब आप पर्टिकुलर मसल का वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, आपका मसल माइंड कनेक्शन उस जगह पे प्रेजेंट होना चाहिए, आपका कोर प्रॉपर इंगेज होना चाहिए, आपका माइंड उस जगह पे प्रॉपर अगर फोकस रहता है तो वो मसल और भी अच्छे से परफॉर्म करता है या फिर और भी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अल्सो ट्रेनिंग करते वक्त टेम्पो क्रिएट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेम्पो मतलब जब आप कोई भी सेट अगर परफॉर्म करते, इवेंट अगर परफॉर्म करते, उसको परफॉर्म करते वक्त आप अपने मसल पे कितना टेंशन क्रिएट करते हो और वो टाइम ड्यूरेशन कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। वो फास्ट मूवमेंट में जाते हैं या फिर फास्ट रेपिटेशंस मारते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ रेपिटेशन मार दिया और हमारा वर्कआउट ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो, आपका मसल कितने टेंशन के अंडर में जा रहा है और फिर वो मसल फटता है एंड देन इट विल गिव यू प्रॉपर रिजल्ट्स। हमेशा अपने ट्रेनिंग में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो। ऐसा नहीं है कि वेट सिर्फ बढ़ाते रहना है, ऐसा नहीं है। आपका पोस्चर, आपका फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, वो राइट होना चाहिए। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जा सकते हो। हर हफ्ते आप कैलकुलेट करो, लास्ट हफ्ते मैंने इतना वेट लिया था और अभी मैं थोड़ा वेट बढ़ा रही हूँ या फिर बढ़ा रहा हूँ। भी एक्सरसाइज आप परफॉर्म करें उसके पहले उस पार्ट का अच्छे से एक्टिवेशन करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं लेग्स कर रही हूँ या फिर अगर मुझे अभी करना है स्क्वाट्स परफॉर्म करना है, तो मुझे अपने हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और ग्लूट्स, इन तीनों मसल्स के एक्टिवेशन की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे समझ लो आज मुझे बेंच प्रेस करना है तो मुझे पुशअप्स करना है, थोड़ा रोटेटर मसल्स की तरफ ध्यान देना है, थोड़ी शोल्डर की अच्छे से एक्सरसाइज करनी है, इससे हमारे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। जैसे कि अगर लोअर बॉडी परफॉर्म करनी है तो थोड़ा मुझे हिप रोटेशंस करना है, इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशंस, जैसे कि डोंकी किक्स, फायर हाइड्रेंट्स, हिप थ्रस्ट, इससे हमारे पर्टिकुलर मसल्स एक्टिवेट होते हैं और उसके कारण हम मेन सेट में, वर्किंग सेट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने कहा था मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी, वो ये है रिकवरी एंड हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन। वेट गेन करना चाहते हो या फिर मसल गेन करना चाहते हो तो रिकवरी प्लेज मेजर रोल, क्योंकि अगर आपके मसल्स को रेस्ट ही नहीं मिलता है तो वो प्रॉपर पंप नहीं हो पाता है, ठीक है, उसका जो आउटकम है वो प्रॉपर नहीं आता है। तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेनी है। अपने कॉर्टिसोल को मैनेज करना सीखो, क्योंकि कॉर्टिसोल ये हमारा स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस हार्मोन है, उसको रिड्यूस करना सीखो। तो जब आपकी नींद अच्छी रहेंगी, आपका खाना अच्छा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। ऑल्सो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ओवर ट्रेनिंग विल किल्स योर गेन। यस, ओवर ट्रेनिंग ना आपके गेन्स को मार देंगे, तो कभी भी ओवर ट्रेन नहीं करना है। मैं आपको इसमें एक प्रो टिप बताती हूँ, वो ये है, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो ना तो आप वीक में 4 से 5 दिन अच्छे से वर्कआउट करो। और अगर आपने 4 से 5 दिन अच्छे से इंटेंस सेशन किए ना तो बाकी 2 दिन आप रेस्ट कर सकते हो और उस 2 दिन में आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर करेगी। आपकी जो भी आपका वर्कआउट हुआ है उसको वो अच्छे से रिकवर कर देगी, साइकिल प्रॉपर मैनेज कर देगी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओवर ट्रेनिंग के पीछे नहीं भागना है। 4 या 5 दिन के सेशंस करो, लेकिन वो ट्रेनिंग ऐसे करो कि आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से मिले। रिकवरी के लिए आप और चीज़ें अच्छे से ले सकते हो, जैसे कि आपका प्रोटीन इंटेक, हाइड्रेशन, सनलाइट, ये सारी चीज़ें, सनलाइट में बैठना 15-15 मिनट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए। या फिर कोल्ड शावर लेना, हॉट बाथ लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने रिकवरी के लिए। तो रिकवरी कैसे आपको प्रॉपर करनी है ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये था हमारी आज की प्रो टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगी आपकी पूरे वेट गेन की जर्नी में।
और ये टिप्स ना आपसे कोई शेयर नहीं करेगा। तो मैंने आज आपसे शेयर की है 3 प्रो टिप्स जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी वेट गेन की जर्नी में। और अगर आपके ऐसे कोई फ्रेंड्स होगी जो वेट गेन करना चाहते हैं या फिर मसल गेन करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो याद से शेयर कर दो, भूलना नहीं। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।